एवरीवन। आज है कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच का डे 4। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं और किस तरह से ये हमारे कोडिंग में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। ओके, सो ऑपरेटर्स अगर हमसे कोई पूछे तो डेफिनेशंस में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, बस इतना काफ़ी है। ओके, सो ऑपरेटर्स अगर हमसे समझने के लिए मैं समझाऊं बोलूं तो ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारे कोडिंग में। सो ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं और इन अलग अलग ऑपरेटर्स अलग अलग जगह पर काम आते हैं। तो ऑपरेटर्स के बाद हमें समझना होगा कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। सो लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी, तो हमारा जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर प्लस हो गया। और बाकी जो हमारे ए एंड बी हो गए वो हो गए ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हम एक वेरिएबल्स कह सकते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स को अगर हम डिफाइन करें तो ऑपरेंड्स भी हम उसको कह सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर अगर हम देखा जाए तो हम अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में देखें, मैथमेटिकल जो हम मेजर अप्रोच रखते हैं कोडिंग में, सो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, ये सब एग्जांपल्स हैं ऑपरेटर्स के। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में आ जाएं, सो हमें कुछ 9 to 10 टाइप्स है ऑपरेटर के जो हमें बेसिक पता होना चाहिए। हम लोग को ये यूज होता है जनरली। अगर आप सेमेस्टर के बेसिस पे देखें या फिर आप जनरल कोडिंग के बेसिस पर देखें तो लाइन बाय लाइन एक एक ऑपरेटर को मैं समझाता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सो जैसे नाम से पता चल रहा है ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। दो नंबर को अगर हमें ऐड करना है तो हमें प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग एस्ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं एस्ट्रिक हो जाता है। ओके, डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश का यूज करते हैं। एंड अगर हमें दो नंबर्स को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर का पता करना हो तो हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, सो अगर दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन पता करना हो, जैसे कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस, ओके, वहां पर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो इन जितने भी मैं आपको ऑपरेटर्स बताऊंगा सारे के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो मैं आप वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि नाम में समझ में आता है, लॉजिकल ऑपरेशंस। हमने वहां पर सीपीयू में देखा था कि ए वहां एक सेक्शन होता है एएलयू, विच इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, अरिथमेटिक आप समझ गए होंगे। अब लॉजिकल मीन्स हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस। जैसे कि अगर आपने गेट पढ़ चुका है तो आपने पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। उसी तरह से हमारे वो तीनों ऑपरेटर्स जो होते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये एग्जांपल्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर के। इसका क्या फंक्शन है वो आपको नोट्स में दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ए की वैल्यू को 5 करना है तो हम ए इक्वल टू 5 अगर कर दे तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी हमारे वेरिएबल की। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, विच इज इफ अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो वो होते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। ये सब आपको बाय डिटेल में अगर पढ़ना है तो नोट्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यूरिनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। ऑपरेंड्स क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। सिंगल ऑपरेंड्स, फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक नंबर है उसका हमें इंक्रीमेंट करना है, विच इज आई प्लस प्लस हम लोग यूज करते हैं। सो वहां पर हम एक ही ऑपरेटर पे काम कर ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं और एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है, विच इज यूनरी ऑपरेटर। हम लोग 5 की वैल्यू को 6 कर दे रहे हैं, 7 कर दे रहे हैं, एज पर द यूज। ये सब हमारे यूरिनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स, सो कंडीशनल ऑपरेटर्स अगर हमसे कोई पूछे तो कंडीशनल ऑपरेटर्स का अगर हम एग्जांपल हमसे पूछे तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक कंडीशन को चेक करता है और उस हिसाब से हम लोग दो एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं, वो एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2।
तो कंडीशन के बेसिस पर ये एक्सप्रेशन 1 को या फिर एक्सप्रेशन 2 को हमारा प्रिंट करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर समझाऊं, सो कंडीशनल ऑपरेटर्स में मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर का एक सिंटैक्स लिख के दिखाता हूं कि आखिर हम कंडीशनल ऑपरेटर को लिखते कैसे हैं। सो हम एक लिखेंगे स्टेटमेंट 1, इसको आप कंडीशन भी कह सकते हैं, कंडीशन, ये क्वेश्चन मार्क, देन हमारा एक्सप्रेशन 2 एंड देन हम देंगे ये डबल डॉटेड स्ट्रक्चर एंड देन हम लिखेंगे अपना एक्सप्रेशन 3। सो अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा, विच इज स्टेटमेंट अगर फर्स्ट हमारा ट्रू होगा, तो हमारा एक्सप्रेशन 2 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर हमारा कंडीशन फर्स्ट यानी कि ये जो है फॉल्स हो जाए, तो हमारा एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। सो ये सब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, 1, या फिर अगर हम इसे 1 बोल दें तो ये 2 हो जाएगा, इसे 2 बोल दें तो ये 3 हो जाएगा। सो अगर कौन सा एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमारा वो हमारा डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। ओके, सो ये सिंटैक्स हो गया कंडीशनल ऑपरेटर का, कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारा नाम से हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या हो सकता है। बिटवाइज जो ऑपरेटर्स बिट लेवल पे काम करे, यानी कि 0 एंड 1। हमारा कंप्यूटर है वो बिट लेवल को बिट्स पे काम करता है, तो बिटवाइज ऑपरेटर समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग अगर बिटवाइज ऑपरेटर में हमसे पूछे, तो यहाँ पर हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स के एग्जांपल में अगर दूं, तो इसके एग्जांपल्स होते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो जो आपको बेसिक पता होना चाहिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ओके, अगला हम लोग देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। सो अगर हमसे कोई एक वेरिएबल दे और हमसे पूछे कि इस वेरिएबल का साइज क्या होगा, तो या तो हम उसे बाय डिफ़ॉल्ट याद करके रखेंगे, या फिर हम अगर चाहें तो कंपाइलर को वो वर्क दे सकते हैं कि हमारे इस ऑपरेटर का साइज, की इस वेरिएबल का साइज कितना है वो तुम कैलकुलेट करके हमको बताओ। तो मैं एक कोड लिख के आपको, इस सिंटैक्स को हटाते हैं, मैं आपको यहाँ पर बिट साइज ऑफ ऑपरेटर का सिंटैक्स लिखकर दिखाता हूँ। हम लिखते हैं साइज ऑफ एंड ब्रैकेट के अंदर अपना जो वेरिएबल है वो लिख देंगे हम, और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो हमें उस वेरिएबल का साइज बता देगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, फ्लोट हमारा 4 बिट लेता है एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हमारे अलग अलग स्टोरेज लेते हैं। वो आपको याद करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, विच इज टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। सो टाइप कास्टिंग जो है हमें जनरली तो यूज नहीं होता है, पर अगर आप आगे वर्क्स करेंगे कंपनीज में तो आपको वहां पर इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपको वहां पर लार्ज नंबर ऑफ कोडिंग करनी पड़ेगी। सो टाइप कास्टिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक वेरिएबल हमने बनाया इंटीजर टाइप, स्टार्टिंग में इंटीजर हमने ले लिया a जिसकी हमने वैल्यू रख ली 1। अब हम नीचे आ रहे हैं कोड के, और कोड करते करते हमारे पास एक ऐसा कंडीशन आ रहा है कि हमें वो जो इंटीजर हमने लिया था उसे हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए। तो हम ऊपर जाकर उस वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे फ्लोट में, तो वो क्या है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हम नीचे टाइप कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे, और उसके बाद जो हम सिंटेक्स लिख देंगे तो उससे हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें बिन पहले लिखे हुए कोड को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक नए कोड लिखेंगे और उससे हमारा ऑपरेटर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोग को ऑपरेटर समझ में आ गया होगा।
इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।